इस वीडियो में हम DSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, 280 स्टूडेंट ट्रैवल ईदर बाय ट्रेन और बस और बोथ टू गेट टू स्कूल। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, तो मान लेते हैं कि जो बस से ट्रैवल करने वाले स्टूडेंट को मैं 20 से डिनोट कर देती हूँ और जो ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं स्टूडेंट उनको मैं T से डिनोट कर दे रही हूँ। ठीक है, अब क्या दिया है, 280 स्टूडेंट ट्रैवल कर रहे हैं या तो बस से या फिर ट्रेन से। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ B यूनियन T कितना दे रखा है, 280। ठीक है, और 140 स्टूडेंट ट्रैवल बाय ट्रेन, तो यानी कि नंबर ऑफ T हमें दिया है 140 एंड 50 ट्रैवल बाय बोथ ट्रेन एंड बस, और 50 जो है वो दोनों से ट्रैवल कर रहे हैं, इसका मतलब इनका इंटरसेक्शन हो गया 50। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ट्रैवल बाय बस, तो हमें क्या फाइंड करना है, वो स्टूडेंट फाइंड करने हैं जो केवल जो बस से ट्रैवल करते हैं, मतलब हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ B। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, B यूनियन T का नंबर ऑफ B प्लस नंबर ऑफ T माइनस नंबर ऑफ B इंटरसेक्शन T। ठीक है, तो नंबर ऑफ B तो हमें फाइंड करना है, नंबर ऑफ T क्या दे रखा है हमें, 140 माइनस इंटरसेक्शन की वैल्यू हो गई 50 और यूनियन की वैल्यू 280। ठीक है, तो यहाँ से नंबर ऑफ B क्या आ जाएगा, 280 में से माइनस कर देंगे, 140 में से 50 गया 90 और 280 में से 90 गया तो 190। तो दिस इज़ योर करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, तो इसमें भी हमें वही पहले वाले क्वेश्चन को ये फॉलो कर रहा है। तो बस इसमें हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ट्रैवल बाय जस्ट वन दिस ट्रांसपोर्ट। तो केवल या तो वो बस से ट्रैवल करे या फिर वो केवल ट्रेन से ट्रैवल करे, वो स्टूडेंट हमें फाइंड करने हैं। तो अगर हम इसका डायग्राम देखें, कुछ इस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा। तो मान लेते हैं कि ये हमारे ये हमारा B है और ये हमारा T है। ठीक है, ये सेट हमारा B है और ये हमारा T है। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें निकालना है ये वाला पोर्शन, ये वाला और ये वाला, यानी कि हमें निकालना है नंबर ऑफ A यूनियन B में से हमें माइनस करना है नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। ठीक है, इस यूनियन में से हम ये बीच का पोर्शन क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो यही वैल्यू इस क्वेश्चन में हमें निकालनी है। तो यूनियन तो हमें दे रखा था, कितना था, 280। तो 280 माइनस इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या है, 50। तो इसको माइनस कर दो, क्या आ जाएगा, 230। तो 230 इज करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है कि फॉर द गिवन सेट A आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज़ इनकरेक्ट। तो हमें इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा इनकरेक्ट होगा। ठीक है, तो A सेट हमें दे रखा है जिसमें कुछ इस टाइप के एलिमेंट्स हैं। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, ये क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि एम्प्टी सेट बिलोंग करेगा A में। तो हमें देखना है कि क्या एम्प्टी सेट इस सेट A का मेंबर है या नहीं है। तो हम देखेंगे यहाँ पे एम्प्टी सेट इसके अंदर है, सेट A के अंदर है, तो इसका मतलब ये तो स्टेटमेंट सही है। अब सेकंड ऑप्शन पे देखते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है कि एम्प्टी इज़ अ सबसेट ऑफ A। तो जब आपने सेट थ्योरी पढ़ी होगी तो उसमें एक स्टेटमेंट होता है कि एवरी एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एनी सेट। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट तो करेक्ट हो ही गया बाय द स्टेटमेंट। और थर्ड ऑप्शन देखें तो इसमें कह रहा है कि सेट 1 इज़ अ एलिमेंट ऑफ A। तो इसका मतलब ये जो है वो A का एक एलिमेंट्स है। तो क्या ये A में बिलोंग कर रहा है, तो देखो बिल्कुल बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। तो बचा कौन सा, फोर्थ ऑप्शन, और यही आपका आंसर
हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो 0 है वो क्या है, ए का मेंबर है, ठीक है, एलिमेंट्स है ना कि सबसेट, तो इसलिए ये क्या है, गलत है, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या फाइंड करना है, हाउ मैनी नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कैन बी फॉर्म्ड ऑफ दिस सेट ए। तो हमें सेट ए दे रखा है जिसमें कितने एलिमेंट्स है, 4, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, प्रॉपर सबसेट निकालने हैं इस सेट ए के। तो अगर सेट ए में n एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए कितने होंगे, 2n, लेकिन हमें नंबर ऑफ सबसेट नहीं निकालने, हमें क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, जो कि कितने होंगे, 2n-1, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, n की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे पुट कर दो 2 - 4 - 1, तो कितना आ जाएगा, 15। तो 15 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पे देखो 15 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है, इसका मतलब ये सारे ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है, इसको करेक्ट कर लो, इसका आंसर क्या होगा, 15 होगा, ठीक है। तो अब आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, एक सेट दिया है इस टाइप का, जिसके एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं, रियल नंबर से आ रहे हैं, और वो एलिमेंट इन दो इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आपको क्या निकालना है, आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि कौन सा स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, और आपको इस टाइप के कुछ सेट दे रखे हैं। तो इसका मतलब हमें ऑप्शन को देख के पता लग रहा है कि हमें सेट ए फाइंड करना है, ठीक है, सेट ए में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे वो हमें निकालने हैं। तो अगर इस सेट को सॉल्व करें और देखें सेट आएगा क्या, तो पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, मतलब जो हमें इक्वेशन दे रखी है x² = 9, तो यहाँ से x की क्या क्या वैल्यू आ जाएगी, एक तो आएगी 3 और एक आएगी -3, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 2x = 4, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 2, तो यानी कि जो हमारा सेट ए बनेगा वो क्या होगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x 3 या फिर -3 एंड x = 2। तो ये क्या कह रहा है कि x या तो 3 और -3 होगा और x 2 भी होगा, यानी कि अगर हम देखें x की ये वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे कोई भी दो एलिमेंट्स क्या हैं, कॉमन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि a में एक भी एलिमेंट्स नहीं होगा, इसका मतलब ऐसा कोई भी एलिमेंट हमें नहीं मिलेगा रियल नंबर्स में जो इन दोनों इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, इसीलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना।